नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है, एक आदमी 16,850 रुपये अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करवाता है जिनकी आयु क्रम से 12 व 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33 सही 1/3% है तो छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। क्या? छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं और उन दोनों बेटों के खातों में कुल मिलाकर 16,850 रुपए व्यक्ति जमा करता है। ठीक है, कि 120 वर्ष की अवस्था में उनको उनके खातों में बराबर धन हो जाए। मान लेते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति है अपने छोटे बेटे के खाते में ए रुपए जमा करवाता है, ठीक है, और बड़ा बेटा जो है 16 वर्ष का, उसके खाते में बी रुपए जमा करवाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, जो छोटा बेटा है उसके खाते में कितने समय के लिए पैसा जमा किया गया है? तो ये देखिए, 120 में से मैंने 12 वर्ष घटा दिया तो पता चला कि 108 वर्ष के लिए छोटे बेटे के खाते में पैसा जमा करवाया गया है। कितने समय के लिए जमा करवाया गया है? कहोगे 108 वर्ष के लिए पैसा जमा करवाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, जो बड़ा बेटा है उसके खाते में पैसा कितने समय के लिए जमा करवाया गया है? कहोगे देखिए, अगर मैं 120 में से 16 वर्ष घटा देता हूं तो आएगा 104। मतलब जो बड़ा बेटा है उसके खाते में 104 साल के लिए पैसा जमा करवाया गया है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो छोटा बेटा है उसके खाते में किस रेट पे पैसा जमा करवाया गया है? कहोगे 33 सही 1/3% की दर पर जमा करवाया गया है। अगर जो छोटा बेटा है उसके खाते में 33 सही 1/3% की दर पर पैसा जमा करवाया गया है तो वो धन एक साल में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे देखिए, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर धन 3 रुपए रहा होगा तो एक साल बाद वो 4 रुपए हो गया होगा। मतलब वो धन जो है एक साल बाद 4/3 गुना हो जाएगा। 4/3 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। जो धन है एक साल बाद कितना गुना हो गया? कहोगे 4/3 गुना हो गया है। क्या? 4/3 गुना हो गया है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों पहले साल धन 4/3 गुना हो गया है 33 सही 1/3% की दर से, तो दूसरे साल भी 4/3 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ, दूसरे साल भी 4/3 गुना हो जाएगा। मतलब 2 सालों में धन वो 4/3 का होल स्क्वायर गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरे साल भी 4/3 गुना हुआ है तो तीसरे साल भी 4/3 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। मतलब वो धन 3 साल में 4/3 की पावर क्यूब गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने क्या देखा, पहले साल में धन 4/3 गुना हुआ है। कहोगे हाँ। दूसरे साल में वही धन 4/3 की पावर 2 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। तीसरे साल में वही धन 4/3 की पावर 3 गुना हो जाएगा धन। कहोगे हाँ। तो इसी प्रकार दोस्तों 108 साल में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे देखिए, एक साल में 4/3 गुना हुआ है, 2 साल में 4/3 की पावर 2 गुना हुआ है, और 3 साल में 4/3 की पावर 3 गुना हुआ है। तो 108 साल में 4/3 की पावर 108 गुना हो जाएगा धन। मैंने कहा ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब 120 वर्ष की अवस्था में उसके खाते में, जो छोटा बेटा है उसके खाते में इतना धन हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, जो बड़ा बेटा है उसके खाते में किस दर पर पैसा निवेश किया गया है? कहोगे 33 सही 1/3% की दर पर निवेश किया गया है। तो एक साल में धन कितना गुना हो जाएगा? कहोगे देखिए, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर धन 3 रुपए रहा होगा तो एक साल बाद उसके खाते में 4 रुपए हो गया होगा। मतलब जो धन 20 रुपए जमा किया गया था वो धन एक साल बाद 4/3 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक साल में धन 4/3 गुना हो जा रहा है तो 104 साल के लिए जमा किया गया है। कहोगे हाँ। तो 104 साल में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे 4/3 की पावर 104 गुना हो जाएगा। मतलब जो बड़ा बेटा था उसके खाते में 120 वर्ष की अवस्था में इतना धन हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि दोनों बेटों के खातों में 120 वर्ष की अवस्था में बराबर धन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं तो ए इंटू 4/3 की पावर 104 है, 4/3 की पावर 108 है। तो 4/3 की पावर 104 से 4/3 की पावर 104 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? कहोगे 4/3 की पावर 4 बचेगा, बराबर के बी है। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं a/b की वैल्यू दोस्तों निकालूं,
ए अपॉन बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा कहो भैया, देखिए 4/3 की पावर का मतलब होता है 4 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, ठीक है। त्रियक मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 4 इधर जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 81 और अपॉन में क्या आएगा 4 की पावर 4 तो आएगा 256। दोस्तों हमने ए को क्या माना था कहोगे, हमने माना था कि ए के खाते में जितने रुपए जमा किए गए थे उसे ए माना था और बी के और जो बड़ा बेटा है उसके खाते में जितने रुपए जमा किए गए थे उसे बी माना था, ठीक। तो कहोगे हाँ, मतलब ए के जो छोटा बेटा था उसके खाते में 81 रुपए जमा किए गए थे, कहोगे हाँ, और जो बड़ा बेटा था उसके खाते में 256 रुपए जमा किए गए थे, कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर दोनों के खाते में कितने रुपए जमा किए गए थे, कहोगे हम जोड़ते हैं तो आएगा 7, 8, 5, 13, 3 हाथ से लगे 1, 337 रुपए जमा किए गए थे। हमारे अनुसार दोस्तों दोनों बेटों के खातों में कुल मिलाकर 337 रुपए जमा किए गए थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 16,850 रुपए जमा किए गए हैं, मतलब 337 बराबर 16,850 के कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1685 जो है 5 बार में डिवाइड हो जाएगा और एक जीरो वैसे लग जाएगा, मतलब 50 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कहोगे हाँ। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कहोगे हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि छोटा जो बेटा है उसके खाते में कितने रुपए जमा किया गया था, ठीक है। अगर दोस्तों 1 बराबर 50 के है तो 81 बराबर कितने के है, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 50 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 50 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों तो क्या 5 × 5, ठीक है, 5 × 8 = 40, मतलब जो छोटा बेटा है दोस्तों, जो छोटा बेटा है उसके खाते में कितने रुपए जमा किए गए थे, कहोगे 4,050 रुपए जमा किए गए थे। क्या 4,050 रुपए जमा किए गए थे। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे जल्दी करना हो तो आपको क्या करना है, जो 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन बनी है, क्या बनी है, कहोगे 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन बनी है 1/3 बनी है। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 3 रुपए रहा होगा तो 1 साल बाद खाते में 4 रुपए हो गया होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 4/3 मतलब 3 रुपए रहा होगा तो 1 साल बाद 4 रुपए हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनाने पर 1/3 आया था, इसका मतलब था कि अगर 3 रुपए रहा होगा तो खाते में 1 साल बाद 4 रुपए हो गया होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको 4/3 ले लेना है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोनों बेटों की आयु का जो अंतर है उसकी पावर कर देना है। तो अंतर कितने का था दोनों बेटों की आयु में, कहोगे 4, तो मैंने पावर 4 कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 256 आएगा और आएगा अपॉन में 81 आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों अब हम पहचाने कैसे कि छोटे कौन बड़ा, जो 81 रुपए है वो किसके खाते में जमा हुआ होगा और जो 256 रुपए है वो किसके खाते में जमा हुआ होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, जिसको अधिक समय मिला है उसके खाते में तो कम रुपए जमा किया गया होगा, कहोगे हाँ, और जिसको कम समय मिला है उसके खाते में अधिक रुपए जमा किया गया, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, छोटा भी जो बेटा था उसे 108 साल मिले थे और जो बड़ा बेटा था उसके खाते में 104 साल के लिए पैसा जमा किया गया था, कहोगे हाँ। अगर छोटे बेटे के खाते में 108 साल के लिए पैसा जमा किया गया था तो उसके खाते में कम रुपया जमा किया गया होगा, कहोगे हाँ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 81 रुपए जो जमा किए गए थे वो छोटे बेटे के खाते में जमा किए गए थे और 256 रुपए जो जमा किए गए थे वो बड़े बेटे के खाते में जमा किए गए थे हमारे अनुसार, ठीक है। अगर मैं दोनों के खातों में चेक करूं तो कुल मिलाकर 337 रुपए जमा किए गए हैं दोनों के खाते में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 16,850 रुपए जमा किए गए हैं, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 50 के। हमसे पूछ रहा था बताइए छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए जमा किए गए हैं, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू बतानी है और 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 4,050 आएगी। मतलब छोटा जो बेटा है उसके खाते में 4,050 रुपए जमा किए गए हैं, कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुकता कर देगा। कह रहा है बाइक की कीमत बताइए क्या थी, बाइक की कीमत बताइए क्या थी। दोस्तों ये किस्तों से संबंधित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जैसे दोस्तों मैं सिखा रहा हूं वैसे आपको करना है, ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 20%। अगर रेट दिया है 20% तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर 20% हमें ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 20%
की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 5 रुपए रहा होगा तो उस धन पर हमें 1 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर हमें 6 रुपए किस्त के रूप में लौटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए भी दोगे, 5 रुपए आपने उधार लिए हैं, 1 रुपए आप ब्याज दे रहे हो, मतलब कुल मिलाकर 6 रुपए आप दोगे। अगर दोस्तों आपने 5 रुपए अगर उधार लिए हैं तो किस्त के रूप में आप 6 रुपए दोगे, ठीक है। अगर दोस्तों 25 रुपए आपने उधार लिए हैं तो किस्त के रूप में आप 36 रुपए वापसी दोगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप 125 रुपए उधार लिए हैं तो किस्त के रूप में आप 216 रुपए वापस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि जो किस्त है वो तीनों बराबर किस्त हैं, तीनों बराबर किस्त दी गई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों किस्त अलग अलग है कहोगे, हाँ तो मैं क्या करूँ कहोगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी करूंगा कहोगे, हाँ ठीक है। किस्त यहाँ पर दोनों बराबर हो गई कहोगे, हाँ। यहाँ पर मैं 36 से कर लूँ कहोगे, हाँ 36 से कर लीजिए, तीनों किस्त बराबर हो जाएगी। अगर मैं 36 उधर किया हूँ तो 36 से इधर भी करूंगा कहोगे, हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहली जो किस्त 216 रुपए की थी वो कितने रुपए की राशि पर दी गई थी कहोगे, देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 छंग 30 के 0, 3 कैरी 5 तियां 15, 180 रुपए पर दी गई थी। मैंने कहा ठीक है। जो दूसरी किस्त 216 रुपए गई है वो कितने रुपए पे गई है कहोगे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 150, ठीक है। अगली जो 216 रुपए गई है किस्त वो कितने रुपए पे गई है कहोगे, 125 रुपए पे गई है। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति इतने रुपए उधार था कहोगे, हाँ कुल मिलाकर इतने रुपए उधार था, ठीक है। मैंने जोड़ लिया, 5 आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 8 2 10 10 5 15 के 5, 1 कैरी 455, मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति 455 रुपए उधार था, इसलिए 216 की 3 लगातार किस्त गई है, ठीक है। कोई दिक्कत तो भी नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 10,800 की 3 बराबर किस्त गई है। हमारे अनुसार 216 रुपए की गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10,800 की 3 बराबर किस्त गई है, मतलब 216 बराबर 10,800 के कहोगे, हाँ। तो 1 बराबर कितने के कहोगे, 1 बराबर 50 के। क्या 1 बराबर 50 के? मैंने कहा ठीक है। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था कहोगे, बाइक की कीमत पूछ रहा था। हमारे अनुसार बाइक की कीमत कितनी है कहोगे, 455 है। अगर 1 बराबर 50 के तो 455 बराबर कितने के कहोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई दोस्तों करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, 50 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5 25 25 के 5, 2 कैरी 5 25 25 27 के 7, 2 कैरी 5 24 22 और 1 0 मैंने लगा दिया, तो क्या आ गया कहोगे, बाइक की जो कीमत थी 22,750 आएगा। मतलब जो बाइक की कीमत है दोस्तों कितना है कहोगे, 22,750 रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया, ठीक है, और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुकता कर देगा। कह रहा प्रत्येक किस्त की कीमत बताइए क्या थी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है, उसने 25,220 रुपए उधार लिया था, ठीक है, और किस रेट पे लिया था दोस्तों पैसा कहोगे, 5% की दर पर पैसा उधार लिया था। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को 5% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर 20 रुपए धन रहा होगा तो उस 20 रुपए धन पर 1 रुपए ब्याज देगा, मतलब कुल मिलाकर 21 रुपए वापसी करेगा, मतलब 21 रुपए लौटाएगा। अगर 20 रुपए उधार लिया होगा तो कुल मिलाकर 21 रुपए वो वापस करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर वो 400 रुपए उधार लिया होगा तो वो कुल मिलाकर 441 रुपए वापस करेगा। इसी प्रकार अगर वो 800 रुपए उधार लिया होगा, 8,000 लिया होगा तो वो 9,261 रुपए वापस करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए पहली किस्त तो वो 21 रुपए की यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 441 की, यहाँ पर 961 की, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि तीनों किस्त तो बराबर है कहोगे, हाँ तो मैं बराबर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया और 21 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 441 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 441 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तीनों किस्त तो अब बराबर हो गई, कहोगे हाँ तीनों किस्तें हम बराबर कर लिए। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो पहली किस्त गई है वो कितने रुपए पे गई है, कहोगे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0 0, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरी किस्त दोस्तों गई है 9261 की, वो कितने रुपए पे गई है, कहोगे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरी किस्त दोस्तों गई है वो कितने रुपए पे गई है, कहोगे 8000 पे गई है। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति ने इतने रुपए उधार लिया था, कहोगे हाँ, तभी वो 3 किस्त 9261 रुपए की गई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने जोड़ लिया तो क्या आया, कहोगे 0 2, ठीक है, 8 4 12 के 2 1 कैरी, ठीक है, 8 3 24 1 25। मतलब व्यक्ति ने कुल मिलाकर 25,220 रुपए उधार लिए थे, इसलिए उसे 9,261 रुपए की 3 किस्त के रूप में लौटाना पड़ा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमारे अनुसार दोस्तों व्यक्ति ने 25,220 रुपए उधार लिए थे, लेकिन क्वेश्चन भी कह रहा है 25,220 रुपए उधार लिए थे। हमारे अनुसार 25,220 रुपए लिए थे, लेकिन क्वेश्चन भी यही कह रहा है, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 1 की, ठीक है। हमसे पूछा है बताइए प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या है। अगर 1 बराबर 1 के है तो 961 बराबर कितने के, 9261 बराबर कितने के, कहोगे 9261 के। मतलब प्रत्येक किस्त जो है 9261 रुपए की है। कितने रुपए की, 9261 रुपए की है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपए, 2299 रुपए, 2662 रुपए देने होंगे। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो बताइए रेफ्रिजरेटर पर कुल ब्याज कितना रुपए देना पड़ा है, कुल कितने रुपए ब्याज देना पड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए उसने नगद 1620 रुपए दे दिए। उसके बाद जो पैसा बचा है उसे किस रेट पर किस्त के रूप में अदा किया गया है, कहोगे 10% प्रति वर्ष के हिसाब से अदा किया गया है। 10% प्रति वर्ष के हिसाब से अदा किया गया है। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए रेट 10% है, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, अगर 10 रुपए रहा होगा तो इस 10 रुपए पर 1 साल में हमें 1 रुपए ब्याज देना पड़ा होगा। मतलब वापसी में हमें 11 रुपए देने पड़े होंगे। अगर 10 रुपए उधार रहा होगा तो 1 रुपए इस धन पर हमें ब्याज देना पड़ा होगा। मतलब वापसी में 11 रुपए हमें देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर 100 रुपए उधार रहा होगा तो हमें 121 रुपए देने पड़े होंगे, ठीक है। अगर 1000 रुपए उधार रहा होगा तो हमें वापसी में 1331 रुपए देने पड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए पहली किस्त जो है 11 रुपए की गई है, कहोगे हाँ। कितने धन पे गई है, कहोगे 10 रुपए पे गई है, ठीक है। हमें पता है पहली किस्त 11 रुपए की गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2178 रुपए पे 2178 रुपए गई है। मतलब 11 बराबर 2178 के, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 बराबर कितने के, कहोगे हम डिवाइड अगर करते हैं तो 11 1 11, 11 9 99, 11 8 88, कहोगे हाँ 1 बराबर 198, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहली बार में कितने रुपए ब्याज गया है, कहोगे देखिए 10 रुपए उधार था, 11 रुपए वापसी किए हैं। मतलब 1 यूनिट हमें ब्याज देना पड़ा है, कहोगे हाँ। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 198 आई है। मतलब हमें पहली बार में 198 रुपए ब्याज के तौर पे लौटाना पड़ा है। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार आप दोस्तों ये बताइए दूसरी किस्त हमारे अनुसार 121 रुपए की दी गई है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2299 रुपए की दी गई है, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर अगर निकाला जाए तो 19 के। कितने के, 19 के। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए उधार थे, कहोगे हाँ। और वापस किए हैं 121 रुपए, कहोगे हाँ। तो हम मतलब 21 रुपए उसने ब्याज के तौर पे दिया है, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 19 है तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए 19 की मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए। और आपने एक तरीका बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का
कि इनके बीच में जो संख्या आ रही है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से एक घटा दीजिए। तो इसके बीच में आ रही है 20 और 20 का मैंने स्क्वायर किया और एक घटा दिया तो आ गया 399। मतलब दूसरी जो किस्त दी गई थी उस पर उसमें कुल मिलाकर 399 रुपए ब्याज के तौर पर दिए गए हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी किस्त 1331 रुपए की दी गई थी, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2662 रुपए की दी गई है। तो एक बराबर कितने के, कहोगे एक बराबर 2 के। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए जो तीसरी किस्त दी गई है वो तो 1000 रुपए पे दी गई है, कहोगे हाँ, मतलब 331 रुपए ब्याज के तौर पे दिए गए हैं, कहोगे हाँ। अगर एक बराबर 2 के है तो 331 बराबर कितने के, कहोगे 662 रुपए के। मतलब जो तीसरी किस्त दी गई है वास्तव में 662 रुपए ब्याज के तौर पे दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। पहली बार 198 रुपए ब्याज के तौर पे दिया गया है, ठीक है। दूसरी बार 399 रुपए ब्याज के तौर पे दिया गया है। तीसरी बार 662 रुपए ब्याज के तौर पे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ब्याज कितना दिया गया है, कहोगे देखिए 8 2 10 10 9 19 के 9 एक कैरी। मैंने कहा ठीक है। कुल जोड़ेंगे दोस्तों आएगा तो 1259 आएगा। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति ने 1259 रुपए ब्याज के तौर पर दिया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपए 2299 रुपए तथा 2662 रुपए देने होंगे, ठीक है। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो बताइए रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या था, ठीक है। तो दोस्तों हमें रेट कितना दिया है, कहोगे 10%। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि उसे 10% ब्याज देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 10 रुपये रहा होगा तो उसे एक साल में 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर उसे वापसी में 11 रुपये लौटाना होगा। अगर 10 रुपये उधार लेता है तो वापसी में वो 11 रुपये लौटाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर वो 100 रुपये उधार लेता है तो वापसी में वो 121 रुपये वापस करेगा, ठीक है। अगर वो 1000 रुपये उधार लेता है तो वापसी में वो 1331 रुपये लौटाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए हमारे अनुसार पहली किस्त 11 रुपये की गई है, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2178 रुपये की गई है। मतलब 11 बराबर 2178 के, कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे एक बराबर अगर देखा जाए 198 के, ठीक है। अगर एक बराबर दोस्तों 198 रुपए के हैं, एक बराबर 198 के है तो 10 बराबर कितने के, कहोगे 10 बराबर 1980 के। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी किस्त 121 रुपए की गई है, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2299 रुपए की गई है, कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे एक बराबर देखा जाए तो 19 के, ठीक है। अगर एक बराबर 19 के तो 100 बराबर कितने के, कहोगे 100 बराबर 1900 के, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी किस्त 1331 रुपए की गई है, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2662 रुपए की गई है। तो एक बराबर कितने के, कहोगे एक बराबर 2 के, ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए ये जो किस्त गई है 1331 रुपये वो कितने पे गई है, कहोगे 1000 पे। अगर एक बराबर 2 के है तो 1000 बराबर कितने के, कहोगे 2000 के, ठीक है। मतलब दोस्तों जो 2178 रुपये किस्त गई है पहली बार में वो 1980 रुपये पे गई है, कहोगे हाँ। और दूसरी बार जो 2299 रुपये की किस्त गई है 1900 पे गई है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार तीसरी बार जो 2662 रुपये किस्त गई है वो 2000 पे गई है, कहोगे हाँ। मतलब व्यक्ति ने कुल मिलाकर 0 8, ठीक है, 9 9 18 के 8, एक कैरी 4 1 5, 5880 रुपये उधार किया था, कहोगे हाँ। 5880 रुपये व्यक्ति ने उधार किया था, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए व्यक्ति ने 5880 रुपये उधार किया था, कहोगे हाँ, और उसने 1620 रुपये तो पहले दे दिया था, कहोगे हाँ। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या थी, कहोगे जोड़ देते हैं 0 8 2 10 के 0 हासिल लगे 1 8 6 14 1 15 के 5
एक कैरी 7500। मतलब जो रेफ्रिजरेटर की कीमत थी दोस्तों कितनी थी कहोगे 7500 थी। क्या 7500 थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3000 बैंक से उधार लिया तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये लौटा देता है। ठीक है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि तीसरे वर्ष के अंत में, कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। कह रहा है कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप ये बताइए, व्यक्ति ने 3000 रुपये उधार लिया है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 30% पर उसने उधार लिया है कहोगे हाँ। 30% की दर पर उसने उधार लिया है 3000 रुपये। ठीक है, तो आप ये बताइए पहले साल तो हमें 3000 पर ब्याज देने होंगे कहोगे हाँ। पहले साल हमें 3000 पर 30% ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर 3000 पर 30% हमें ब्याज देना पड़ेगा तो कुल कितने रुपए ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे कहोगे। देखिए प्रतिशत से 00 कैंसिल, कुल मिलाकर देखा जाए तो 900 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। मतलब व्यक्ति को 3900 रुपये पहले साल के अंत में वास्तव में लौटाने पड़ेंगे कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों व्यक्ति जो है पहले साल के अंत में 1000 रुपये लौटाता है केवल। ठीक है, बचे कितने रुपए हैं कहोगे भैया 2900 रुपये बचे हैं। ठीक है, मतलब अब जो है व्यक्ति को 2900 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा 30% कहोगे हाँ। 2900 रुपये पर 30% ब्याज देना पड़ेगा। अगर दोस्तों व्यक्ति को 2900 रुपये पर 30% 2900 रुपये पर 30% ब्याज देना पड़ेगा तो कुल कितने रुपए ब्याज के तौर पे देगा। तो ये देखिए प्रतिशत से 00 कैंसिल कहोगे हाँ। 3 दिन 27 के साथ 3 दूनी 6, 870 रुपये ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। 0 7 8 8 16 17 के साथ मतलब दूसरे साल के अंत में 3770 रुपये देने पड़ेंगे कहोगे हाँ। लेकिन दूसरे साल के अंत में व्यक्ति ने 1000 रुपये फिर से जमा कर दिए। मतलब तीसरे साल के शुरुआत में 2770 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा कहोगे हाँ। अगर तीसरे साल के शुरुआत में 2770 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा तो कितने प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा कहोगे 30% देना पड़ेगा। मैंने 2770 का 30% निकाल लिया। प्रतिशत से दोनों 0 कैंसिल कहोगे हाँ। 3 सत्ते 21 के 1 2 कैरी, 3 सत्ते 21 23 का 3 2 कैरी, 3 दूनी 6 6 2 8। मतलब उसे कुल मिलाकर 2770 रुपये पर एक साल में मतलब तीसरे साल के अंत में 831 रुपये ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 7 3 10 के 0 हाथ से लगे 1 8 7 15 1 16 कहोगे हाँ और 1 6। मतलब तीसरे साल के अंत में व्यक्ति को कुल मिलाकर 3601 रुपये वापस करना पड़ेगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आपको लगता है कोई टाइप मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।